ट्रंप अचानक से व्हाइट हाउस से एक ऐलान करते हैं। H-1B वीजा पर अब साल में 1 लाख रुपए की फीस अमेरिकन कंपनीज को अमेरिकी सरकार को जमा करवानी होगी अगर वो विदेशी वर्कर्स को हायर करती हैं। तो H-1B वीजा के तहत अमेरिकन कंपनीज विदेशों से वर्कर्स को हायर करती थी, जो कि इन कंपनीज को काफी सस्ता पड़ता था। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका की पूरी आईटी इंडस्ट्रीज हिल गई। ट्रंप के बिजनेस एडवाइजर हावर्ड लुटनिक ने बार बार एक बात रिपीट की कि इन अमेरिकन आईटी कंपनी को हर साल $1 लाख की फीस जमा करवानी होगी अगर वो विदेशों से कोई वर्कर हायर करती हैं तो, यानी हर वर्कर के लिए $1 लाख की सालाना फीस। और ट्रंप ने इन सब के लिए नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया और ये कहा कि इन विदेशी वर्कर्स की वजह से अमेरिकन बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। हावर्ड लुटनिक ने यहाँ ट्रंप के सामने नॉनसेंस शब्द का भी यूज किया, जिसमें उसने ये कहा कि वो उन नॉनसेंस वर्कर्स को अमेरिका में आने से रोकते हैं जो H-1B वीजा के तहत अमेरिका में आकर अमेरिकन लोगों की नौकरियां छीनते हैं। ये नॉनसेंस शब्द भारतीयों के लिए हो सकता है क्योंकि H-1B वीजा के तहत 75% तक लोग जो अमेरिका में जा रहे हैं वो भारतीय हैं। इसके बाद अचानक दोबारा से ट्रंप टैको करता है। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन कैरोलिना लेविट मीडिया को यह बताती हैं कि $1 लाख की फीस सालाना नहीं बल्कि सिर्फ एक बार ही देनी होगी। अमेरिकन आईटी कंपनीज ने यहाँ ट्रंप को समझाया होगा कि अमेरिका में फिलहाल ऐसे वर्कर नहीं जो कि उनके लिए काम कर सकें और ना ही फिलहाल ये कंपनीज इन महंगे वर्कर्स को हायर कर सकती हैं। ऐसे तो पूरी अमेरिकन आईटी इंडस्ट्रीज का चक्का जाम हो जाएगा। मुझे कभी कभी लगता है कि ट्रंप अपनी इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में है। कुछ तो ऐसा है जिससे ट्रंप प्रेशर फील कर रहे हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे, चाहे वो लुटनिक हो, स्कॉट बेसेंट, पीटर नवारो, लिंसी ग्राहम या और कोई, इन सब के दिमाग में जैसे किसी ने एक ही कैसेट फिट कर दी हो जो बार बार रिपीट हो रही है कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालो जिससे सिर्फ भारत को टारगेट किया जाए। वहीं जब ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए यह ऐलान कर दिया कि ये फीस हर साल नहीं बल्कि सिर्फ एक बार ही जमा करवानी होगी, उसके बाद ट्रंप के मागा वोटर्स ट्रंप पर टूट पड़े कि तुमने ये क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय और अमेरिकन आपस में भिड़ रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म बढ़ता है या उनके ऊपर अटैक होता है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये सब सिर्फ अब अमेरिका में ही नहीं बल्कि हर गोरे देश में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर पूरे गोरे देशों के ऊपर होता है। अब इन देशों में रेसिज्म सिर्फ आपकी नौकरी, आपकी कामयाबी या रंग तक ही नहीं रह गई, बल्कि अब ये बात धर्म की ओर जाती दिख रही है। ट्रंप की यूके ट्रिप के दौरान एक रिपोर्टर ने यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से ये पूछा कि यूके में ईसाई कितने बचे हैं। मतलब रिपोर्टर के पूछने का मकसद यही था, जिसका कि कीर स्टारमर के पास कोई भी जवाब नहीं था। Having been in DC for a few weeks, it's really interesting to see how you run the country as a proud Christian leader. And it really begs the question to the Prime Minister, if you don't mind, are we still a Christian country? We still have 12,000 people a year here being arrested for social media posts, for free speech violations. Does that not remain an important area that there is still a lot of disagreement on? I'd like to have you answer that. Yeah, look, I mean, in terms of a Christian country, I was Christian. So, that is, my church has been all my life, and we are, that is wired into our informal constitution. Of course, we celebrate many other faiths as well, and I'm really. और अब ये बात पूरे गोरे देशों में फैलेगी कि ईसाई खतरे में हैं। ये नफरत का बीज जो अमेरिका ने बोया है अभी तो सिर्फ अंकुरित हो रहा है, इसका पेड़ बनना बाकी है। ऐसे बयान अब अमेरिका में भी निकलेंगे, जिससे ट्रंप अब मागा के बाद ईसाई वोटर्स को अपनी ओर खींच सकते हैं कि देखो ये दूसरी पार्टी वाले लोग बाहरी धर्म के लोगों को अमेरिका में लाकर अपने वोट बैंक के चक्कर में ईसाइयों को खतरे में डाल रहे हैं। ट्रंप तो यहाँ पूरी मीडिया के सामने जो बाइडेन को गालियां तक दे रहे हैं। I also ended the weaponization of law enforcement against religious believers, as you know, and pardoned the pro-life activists thrown in jail by the very angry, mean Biden
You know, Biden was always a mean guy, but never a smart guy. You know, even you go back 30 years ago, 40 years ago, he was a stupid guy, but he was always a mean son of you know. इसी धर्म वाली बात का फायदा उठाकर इन गोरे देशों में लोग ईसाइयों का मसीहा बनकर खड़े होने लगेंगे। हमारा मकसद यहाँ पर किसी को डराना नहीं, बल्कि हर खतरे से आगाह करना है। कृपया सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।